हेलो स्टूडेंट्स, गुरु परशुराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले ही हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, मतलब एक कार की स्टोरेज बैटरी है, हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, इसमें हम साथ साथ लिखते चलते हैं। ईएमएफ गिवन है क्वेश्चन में, ईएमएफ कितना गिवन है 12 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, अगर बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 4 ओम हो, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर कितना गिवन है यहाँ पे 0.4 ओम। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट लिया जा सकता है। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, नॉर्मली आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, ये ओम्स लॉ से बन के आया है। अब हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, तो अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो इस फॉर्मूले में ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा वी वोल्टेज है और ईएमएफ भी वोल्टेज ही होती है एक तरह से, तो हम इसको लिख सकते हैं वी की जगह है ई और आर, मतलब रेसिस्टेंस कितना है इसमें, एक तो इंटरनल रेसिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कोई नहीं है सर्किट में, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, केवल और केवल इंटरनल रेसिस्टेंस ही बचेगा, मतलब स्मॉल आर। और ये इस केस में करंट क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा ये बनेगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपॉन में आर। अब आपने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला बन गया है आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपॉन में आर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.4 ओम। इसको सॉल्व कर लो। नॉर्मली ये हमारे पास है 12 अपॉन 0.4, एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा 120 अपॉन में 4, इसको कट कर लो, ये आ जाएगा 30। दैट मीन्स जो मैक्सिमम करंट होगा ये कितना निकल के आएगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 एम्पियर। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। तो मैक्सिमम करंट बैटरी से कितना लिया जा सकता है 30 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, ठीक है, ई गिवन है इसमें, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 3 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है इसमें 3 ओम, कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, एक रेसिस्टर से वो कनेक्टेड है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, और करंट कितना है सर्किट में 0.5 एम्पियर है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, तो जो रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है उसका रेसिस्टेंस कितना है, जो रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है उसका रेसिस्टेंस कितना है, और टर्मिनल वोल्टेज भी बतानी है बैटरी की। ठीक है, इसमें ये करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। इसमें सबसे पहले है एक बैटरी का ईएमएफ गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। ये देखो, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ईएमएफ गिवन है, तो ई कितना है 10 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 3 ओम, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। आगे बढ़ते हैं, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर,
और सर्किट के अंदर करंट कितना है 0.5 एम्पियर। और व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें रेसिस्टेंस बताना है रेसिस्टर का। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो टर्मिनल वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें वोल्टेज भी बतानी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें एक रिलेशन पता है। नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E प्लस के आई आर, ठीक है, और एक होता है V इज इक्वल टू E माइनस के आई आर। तो ये तब होता है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है या बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, सॉरी बैटरी चार्ज हो रही होती है। और E माइनस के आई आर, ये इक्वेशन तब यूज होती है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे केस में हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो इसका मतलब सर्किट क्लोज है और बैटरी से कुछ ना कुछ करंट लिया जा रहा है, तो हमें जो इक्वेशन यूज करनी है वो है V इज इक्वल टू E माइनस के आई आर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम V इज इक्वल टू E माइनस के आई इंटू में R। ठीक है, और ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब ये रिलेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज में, ईएमएफ में और इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कर दो। ईएमएफ कितना है 10, करंट कितना है 0.5, R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, 10 माइनस 1.5 करना है। तो 10 में से आप जब 1.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा 5 और 8, तो ये आ जाएगा 8.5। और चूंकि ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, तो इसलिए ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब हमें क्या बताना है, हमें रेसिस्टेंस बताना है। तो हमने क्या करना है, हमने ओम्स लॉ यूज करना है, V इज इक्वल टू R इंटू में I। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब आपने क्या करना है, बस इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, V टर्मिनल वोल्टेज है, कितनी है 8.5, करंट कितना है, करंट 0.5, तो 0.5। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 85 अपॉन 5। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 7। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास 17 ओम। ठीक है, और रेसिस्टर जो लगा हुआ है उसका जो रेसिस्टेंस है वो है हमारा 17 ओम। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, बेसिकली ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा टॉपिक भी है, न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं इसके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब एक हीटिंग एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पर जिसका जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, और व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ठीक है,
मतलब अब इसका रेसिस्टेंस 117 ओम हो गया, तो इस केस में हमें टेम्परेचर बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, टेम्परेचर को, और इसमें क्या गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फा भी इसमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। एट रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सबसे पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं हम। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 और इनटू में डेल्टा T, ये होता है। ठीक है, अच्छा अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस कितना है, R1 है हमारा 100 ओम। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब T2 हमें कैलकुलेट करना है, और इस समय रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 117 ओम। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना गिवन है बच्चों, अल्फा हमें गिवन है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें तो T2 कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में डेल्टा T। अब हमने क्या करना है, पहले ये जो डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, ये अपॉन में इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और अपॉन में बचेगा R1 और ये इंटू में आ जाएगा अल्फा। अब आपने क्या करना है बच्चों, बस इनकी वैल्यूज को पुट करना है। जैसे R2 हमारे पास क्या है, R2 है 117, R1 हमारे पास क्या है, R1 है 100। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है R1, तो R1 है 100 और अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कितना है 1.70 इंटू में 10 की पावर -4। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 17। ठीक है, नीचे क्या है हमारा 100 और इंटू में ये 1.70 है, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1.70 इंटू में 10 की पावर -4। अब आपने क्या करना है, जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो सकती है, तो ऊपर क्या बचेगा 17 और नीचे बचा 170 इंटू 10 की पावर -4। अब आप इसको कट कर सकते हो, ये 1 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो बचेगा 1/10 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 अपॉन में 10, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 1000। दैट मीन्स हम निकाल क्या रहे थे, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये है 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है ये टेम्परेचर का डिफरेंस, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू 1000
डिग्री सेल्सियस। अब इसका यूज करके ही हमें T2 निकालना है, ठीक है। डेल्टा T इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या करना है, देखो डेल्टा T मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, ये कितना होता है, ये होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हमें तो T2 निकालना था, चलो पहले वैल्यूज को ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा T कितना है 1000, T2 हमें कैलकुलेट करना है, माइनस T1 कितना है, T1 क्वेश्चन में है 27 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप T2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1000 प्लस के 27 और ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T2 हमें निकालना था, ठीक है, वो हमने निकाल दिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है, आगे हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ये नेग्लिजिबल स्मॉल करंट, यानी कि एक बहुत छोटा सा करंट है, वो थोड़ा सा करंट है, इज पास थ्रू ए वायर, एक वायर से जिसको पास किया गया है और जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर है। तो वायर की लेंथ कितनी है 15 मीटर है। आंसर नंबर 4, वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, और इसका जो रेसिस्टेंस है दैट मीन्स जो आर है वो है 5.0 ओम, ठीक है। अब इसमें देखो पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी ये वायर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रो कैलकुलेट करना है एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रो कैलकुलेट करना है। तो रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, आपने क्या कैलकुलेट करना है रो। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि आर इज इक्वल टू रो इंटू में एल अपॉन में ए, यहाँ से रेसिस्टिविटी निकालोगे तो ये आ जाएगा आर इंटू में ए अपॉन में एल, ये आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए अपॉन में एल। अब वैल्यूज को पुट कर दूं, आर कितना है हमारे पास 5, ए कितना है हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और वायर की लेंथ कितनी है 15 मीटर। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3, और इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। और यही क्या है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या लिखेंगे हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यूनिट रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ है इसकी यूनिट मीटर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो यूनिट बन के आएगी वो बनेगी आपकी ओम मीटर। तो यहाँ ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 हमारे पास क्या है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी कितनी आई 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 ओम मीटर। आई होप सो ये समझ में आया होगा। आगे हमें जो डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक सिल्वर का वायर है जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है 2.1 ओम, कितने टेम्परेचर पर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो रेसिस्टेंस है वो 2.7 ओम हो जाता है, ठीक है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट मीन्स अल्फा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन में गिवन है रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये आंसर नंबर 5 है। तो R1 कितना गिवन है? R1 गिवन है 2.1 ओम। टेम्परेचर कितना गिवन है? T1 कितना गिवन है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो T2 कितना गिवन है? 100 डिग्री सेल्सियस। और R2 कितना गिवन है? 2.7। तो यहाँ हम लिख देंगे R2 हमारे पास है 2.7 ओम। और उस समय टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? अल्फा, दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का रिलेशन होता है बच्चों अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में डेल्टा टी। अब आपने कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को पुट करना है। तो R2 क्या है? यहाँ पे R2 है 2.7 माइनस R1 कितना है? 2.1। ठीक है, और R1 कितना है? 2.1 इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी बेसिकली T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 27.5। ये हो जाएगा 100 माइनस 27.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 2.7 माइनस 2.1 ये हो जाएगा हमारे पास 0.6। ठीक है, और ये 2.1 एज इट इज, और इंटू में 100 माइनस 27.5 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 72.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट से हम पॉइंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और इसको फिर 3 से कट कर देते हैं। ये कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 3 सते 21, ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये बन के आएगा 2/7 इंटू 72.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है? यहां से आप एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, यहां से पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा? इसको इधर ही लिख देता हूं मैं। ये जहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। ये बन गया हमारे पास 20/7 इंटू 725। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 से कट कर लो इसको, तो ये बन जाएगा 4, और ये 5 5 10 5 5 25 5 24। ठीक है, 145। ठीक है, 5 5 5 24 5 5 25। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 4/7 इंटू में 145। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 145 की मल्टीप्लाई कर लो 7 के साथ, ये आ जाएगा 4/1015। ठीक है, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 0.00391 पर डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दैट मीन्स यही हमको कैलकुलेट करना था। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को। आगे के न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।